सुग्रीव की गुफा। जी हाँ, हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी रामायण काल की सुग्रीव की गुफा मौजूद है। रामायण काल के अवशेषों को खोजते खोजते हमारे भारत के शोधकर्ताओं को एक ऐसी गुफा मिली जो सामान्य लग रही थी, परंतु जब वे इसके अंदर गए तब उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही वो समझ गए कि ये कोई सामान्य गुफा नहीं है बल्कि रामायण काल के समय की गुफा है, और जहाँ सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से छुपकर रहा करते थे। दोस्तों, वैसे तो विज्ञान जगत रामायण के होने पर संदेह करता है, परंतु इस गुफा के अंदर एक साइन बोर्ड लगा है जहां साफ तौर पर लिखा है कि ये सुग्रीव की गुफा है। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी आश्चर्य होगा कि इस गुफा के कुछ हिस्सों को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, परंतु क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर शोधकर्ताओं को इस गुफा के अंदर ऐसा क्या दिखा जिसे देखते ही वो समझ गए कि ये गुफा सुग्रीव की गुफा है। आखिर शोधकर्ताओं ने इस गुफा के कुछ हिस्सों को आम लोगों के लिए क्यों बंद कर दिया? आखिर इस गुफा में ऐसा क्या था जहां बाली प्रवेश नहीं कर सकता था? आखिर क्या है इन सब के पीछे का रहस्य? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। रामायण में जितने भी चरित्रों का उल्लेख है उन सभी की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ सहित तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, निषाद राज, राजा जनक, विभीषण, अंगद इत्यादि जितने व्यक्तित्व राम कथा से जुड़े हैं सभी अपनी अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण लगते हैं। इन्हीं में से एक है सुग्रीव, किष्किंधा के राजा और प्रभु राम के मित्र। रावण द्वारा सीता हरण के बाद उनकी तलाश के दौरान ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु राम की सुग्रीव से भेंट होती है। यहीं पर भगवान राम को सुग्रीव पर उसके भाई बाली द्वारा किए गए अत्याचारों का पता चलता है। भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र मानकर उन्हें बाली के त्रास से मुक्त करवाने का वचन देते हैं और उन्हें किष्किंधा का राजा घोषित करते हैं। माना जाता है कि रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख है वो कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। हम्पी कभी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। हम्पी और उसके आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल और यहाँ राम जी के आगमन के साक्षी है। वर्षों पहले इस जगह की खोज की गई थी, तब ये पता नहीं था कि ये जगह रामायण काल से जुड़ी है। ऋषिमुख पर्वत पर रामायण काल के अवशेष भरे पड़े हैं, जिसमें से एक है यहाँ मौजूद सुग्रीव की गुफा। शोधकर्ताओं ने जब इस गुफा के अंदर प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि इस गुफा की बनावट और यहाँ मौजूद पाँव के चिन्ह और ऐसे ऐसे प्रमाण मौजूद है जो रामायण काल के सुग्रीव की गुफा से मिलते जुलते हैं। उन्होंने और शोध कार्य किया और रामायण से मिलाकर देखा तो ये सिद्ध हो गया कि ये वही जगह है जहाँ भगवान राम आए थे और उन्होंने सुग्रीव से इसी गुफा में भेंट की थी। रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार बाली से विवाद के कारण जब सुग्रीव को राजमहल छोड़कर वन में भागना पड़ा तब वो अपने सहयोगियों के साथ इसी स्थान पर आए। कथा ये है कि इसी ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि मातंग का आश्रम था। ऋषि मातंग ने एक समय अपने आश्रम को अपवित्र करने के कारण बाली को श्राप दे दिया था। उसी श्राप के अनुसार बाली जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि सुग्रीव के लिए छिपने के दृष्टिकोण से ये स्थान सबसे उपयुक्त था। सुग्रीव जिस गुफा में रहे वहाँ आज उनका एक विग्रह स्थापित है जिनकी पूजा की जाती है। सुग्रीव की गुफा के पास ऐसी बहुत सारी और भी गुफाएं हैं जो रामायण काल से जुड़ी है। यहाँ कुछ ऐसी भी गुफाएं हैं जो सरकार द्वारा बंद कर दी गई है, परंतु क्यों, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा ये क्षेत्र बहुत ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रामायण के कालखंड में आ गए हों। यहाँ के भौगोलिक दृश्य में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। सुग्रीव की गुफा तक पहुँचने का पूरा एड्रेस